अवतारोत्तमम् देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि काज खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंग के वक्ता परम आदरणीय श्री सोनी जी एवं तृतीय लिंग में जिन्हें हम सुन पाएंगे श्री मानस व्याख्याता पूज्य चरण पाठक जी महाराज। आइए पर्व विशेष पर कुछ कहने का प्रयास हो। आज देव उठनी एकादशी का महान पर्व है, इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी के साथ एक बड़ा व्रत का पर्व और है जिसे कहा जाता है भीष्म पंचक। सभी व्रत के नाम परम सार्थक हैं। भगवान श्रीमन नारायण आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शंखासुर नामक दैत्य का वध करते हैं। बड़ा दुर्धर्ष राक्षस था शंखासुर, और भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शंखासुर का जब वध किया तो भगवान ने थकावट महसूस की। और वैसे भी वह समय बरसात का होता है। हमारे यहाँ चौमासा की परंपरा भी है। ऋषि महात्मा लोग, साधु लोग चौमासा में यात्रा नहीं करते, एक स्थान पर विराजमान होकर ही भगवान का ध्यान तपस्या करते हैं। इसी तरह भगवान ने भी
विश्राम करने के लिए 4 महीने का समय चुना और भगवान विश्राम करने लगे। भगवान के इस विश्राम को योग निद्रा कहा गया है। सामान्य तौर पर हम लोग भले कह देते हैं कि भगवान 4 महीने तक सोते रहे। भगवान यदि सो जाएंगे तो जगत का क्या होगा। भगवान योग निद्रा में रहे और 4 महीने के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि आज है, आज ही के दिन भगवान श्रीमन नारायण ने योग निद्रा को त्याग कर जागृत अवस्था में आए, अर्थात भगवान आज जागे। इसलिए इस एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी पड़ा। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी इसलिए कहा जाता है जैसा कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन मिलता है। भगवान जो मनुष्य मात्र को धर्म कर्म में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, धर्म कर्म की प्रवृत्ति कराने वाले भगवान आज जागते हैं। मुख्य उद्देश्य भगवान का धर्म कर्म में मनुष्य को प्रवृत्त कराना है, प्रबुद्ध कराना है, और प्रबुद्ध कराने के लिए आज जागे। इसलिए इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी पड़ा। एक दूसरा व्रत जिसकी चर्चा मैंने आरंभ में की थी, आज भीष्म पंचक भी है। भीष्म पंचक व्रत आज ही के दिन भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हुए अर्जुन से बोले थे कि अर्जुन मुझे प्यास लग रही है, जल की व्यवस्था करो। और तब गांडीवधारी अर्जुन ने महात्मा भीष्म के लिए माता गंगा को प्रकट किया था पाताल से। भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए इस कार्य से अर्जुन के, और भगवान ने वरदान भी दिया था। इसलिए एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पितामह के निमित्त श्राद्ध करने का विधान किया गया। इसलिए आज के इस व्रत को भीष्म पंचक भी कहते हैं। आइए मैं अनुरोध करूं पद्म पुराण उत्तरखंड की कथा से, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज से पूछा, हे गोविंद, आपके श्रीमुख से मैंने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है रमा, उस रमा एकादशी का महात्मा सुना। हे भगवान, अब मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्मा सुनने का मन हो रहा है। कृपा कर इस एकादशी के संबंध में मुझे निर्देश कीजिए। और तब धर्मराज युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे राजन, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसके संबंध में तुमने मुझसे पूछा है, मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। इसलिए हे धर्मराज, उसका मैं वैसा ही वर्णन करूंगा जैसा वर्णन लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर किया। हमारे पुराणों की परंपरा यही है। कृष्ण जी ने कहा, मैं वही कथा कहूंगा जो कथा तुम्हारी तरह नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से पूछा था और ब्रह्मा जी ने बतलाया था। और तब ब्रह्मा जी बोले,
जैसा कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा वही बात भगवान कन्हैया युधिष्ठिर से कह रहे हैं। प्रबोधनी एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, पुण्य की वृद्धि करने वाली है और उत्तम बुद्धि को प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक, तालाब तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महत्व की गर्जना तब तक करते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर लेने पर पुण्य कितना होता है तो कहा गया 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस व्रत को करने से मिलता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति सामान्य तौर पर असंभव है। त्रैलोक्य में किसी ने जिसे नहीं देखा है ऐसी वस्तुओं को भी इस व्रत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोधनी एकादशी यह भी नाम है इसका। ये समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख को प्रदान करने वाली है। पाप चाहे मेरू पर्वत के समान बड़ा से बड़ा क्यों न हो, पापों का समूह ही क्यों न उपस्थित हो, इस उपवास को करने से सारे पाप तिरोहित हो जाते हैं। पिछले कई जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। जो लोग इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे कभी भी नरक की यात्रा नहीं करते। इस तरह बड़ा महत्व प्रबोधनी एकादशी का पद्म पुराण में कहा गया। और आज के इस व्रत को तुलसी विवाह, आज भगवान नारायण के साथ महारानी तुलसी का विवाह होता है। इस संबंध में स्कंद पुराण में जो बात कही गई है, अलग अलग बातें अलग अलग पुराणों में प्रमुखता से कही गई है। यह यूं तो होता है 5 दिनों का। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी से आरंभ होती है ये, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को ही त्रेता युग का आगमन होता है, इसलिए उसी दिन से आरंभ किया जाना चाहिए और आज तुलसी का विवाह संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण जो योग निद्रा में सोए हुए होते हैं उन्हें जगाने के लिए पुराणकार ने एक सुंदर भगवान का स्तवन कहा। इस श्लोक के द्वारा ही भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत, हे लक्ष्मीकांत, निद्रा का त्याग कर। हे भगवान आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप तीनों लोकों का मंगल करें। इन शुद्ध भावों को लेकर भगवान को जगाना चाहिए। शंख और नगाड़े बजाए जाने चाहिए, वीणा वेणु मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन भगवान का करना चाहिए। और सायंकाल में तुलसी की विधि पूर्वक विवाह संपन्न करना चाहिए।
यह एकादशी वैसे तो सभी एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित है। एकादशी व्रत के देवता भगवान विष्णु ही है। सभी एकादशी पवित्र हैं, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रबोधनी एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य अपने माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके पत्नी के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे और इस विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह समस्त प्रकार के सुखों का भागी बनता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने की जो विधि बताई गई है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा व्रत का पालन करने वाला जो मनुष्य है उसे चाहिए कि वह घर में जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसे केले के खंभों से संयुक्त करके विभिन्न प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखना चाहिए। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजों का निर्माण करना चाहिए और प्रत्येक दरवाजों में भगवान श्रीमन नारायण के 2-2 गणों को स्थापित करना चाहिए। भगवान के जो गण हैं उनके नाम है जय विजय, ये एक द्वार पर होंगे दोनों। चंड प्रचंड ये दूसरे द्वार पर होंगे। नंद सुनंद ये तीसरे दरवाजे पर होंगे और कुमुद और कुमुदाक्ष ये भगवान के 2 पार्षद चौथे दरवाजे पर रहेंगे। 2-2 के क्रम में होंगे। सर्वतोभद्र मंडल बनाना चाहिए इस तरह। और फिर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिमय वातावरण में उपवास करें। रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन भजन मंगलमय आयोजन होने चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित इस रात्रि को जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से सैकड़ों जन्मों की पाप राशि का शमन हो जाता है। इस अवसर पर सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए और उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा भगवान का पूजन संपन्न कराना चाहिए। विधि के अनुसार भगवान का विवाह तुलसी के साथ संपन्न हो, ऐसा निर्देश किया गया है। आइए इस संबंध में जो कथा कही जाती है उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूं। कथा इस प्रकार है, भगवान के साथ माता तुलसी का जो विवाह होता है, तुलसी के पूर्व जन्म की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित है। शंखचूड़ नाम का एक बड़ा महावीर दानव हुआ। ये शंखचूड़ देवताओं के लिए भी कंटक स्वरूप था और रण क्षेत्र के मुहाने पर भगवान शंकर ने इस दैत्य का वध किया था। कथा लगभग उसी प्रकार है जैसा कि हम अभी आदरणीय सोनी जी से जालंधर की कथा सुन रहे थे।
जालंधर और वृंदा की। नाम और स्थान में अवश्य में परिवर्तन है। ये शंखचूड़ है कौन? निवेदन करूं, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए महर्षि मरीच। महर्षि मरीच के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, और महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी का नाम था दनु। जैसे दिति अदिति कही जाती है, इसी तरह एक पत्नी का नाम था दनु। दनु के गर्भ से जितने संतान उत्पन्न हुए वे ही दानव कहलाते। वैसे उनकी संतानें बहुत अधिक थी। विस्तार भय के कारण ग्रंथकार ने भी अन्य पुत्रों का नाम नहीं लिखा। स्पष्ट निर्देश किया ग्रंथ में कि विस्तार भय के कारण इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। दनु के गर्भ से एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था विप्रचित्ति, जो महान बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित्ति का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ दंभ। ये दंभ नामक महाबली दानव था, भले दानव, लेकिन जितेंद्री था, धार्मिक स्वभाव वाला था और भगवान श्रीमन नारायण का बड़ा भक्त था। बहुत दिन हो गए जब उसका कोई संतान नहीं हुआ, तो संतान की चिंता के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को गुरु बनाकर दंभ ने अपने गुरु से कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, और कृष्ण मंत्र से दीक्षित हो जाने के बाद वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगा। कृष्ण भक्त था ही, कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसे 1,00,000 वर्ष बीत गए, और 1,00,000 वर्ष बीत जाने के बाद उनके मस्तक से एक ज्योति निकली, एक तेज निकला, और उस तेज के कारण संपूर्ण देवता, सारे ऋषि और समस्त प्राणी संतप्त होने लगे। तब देवता लोग इंद्र को अगुआ बनाकर भगवान ब्रह्मा के शरण में गए कि भगवान, ये कौन सा तेज अचानक प्रकट हुआ है, इससे हम संतप्त हो रहे हैं, इसका निवारण करने का कष्ट करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, और देवताओं को साथ में लेकर भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु सब कुछ जान रहे थे, उन्हीं के भक्त का यह तेज है। भगवान ब्रह्मा ने संतप्त होने का सारा समाचार जब भगवान श्रीमन नारायण को सुनाया, तो भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, शांत हो, शांत हो। हे देवताओं, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, भयभीत मत हो, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम यह मान रहे हो कि प्रलय की स्थिति आ जाएगी, सो अभी प्रलय का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं आ सकता। जैसे 1984 से लेकर अब तक कई बार इस तरह की हवा उड़ी, 84 आ गया, अब तो प्रलय होगा। 84 में प्रलय नहीं हुआ, स्काई लैब आया, तब लोगों ने कहा पेपरबाजी हुई, प्रलय आएगा, प्रलय हो जाएगा, नहीं हुआ।
और फिर बीच बीच में एक दो बार और इस तरह की बातें हुई। कैसे हो जाएगा? 5122 साल कलयुग के बीते हैं। 4,32,000 वर्ष तो केवल कलयुग की आयु है। एक कल्प के पहले महाप्रलय की स्थिति आ नहीं सकती पौराणिक गणना के अनुसार। यही बात समझा रहे हैं भगवान नारायण। अभी प्रलय की स्थिति नहीं है, समय नहीं आया है, नहीं होगा। यह तेज मेरे भक्त का है। मेरा भक्त पुत्र की कामना से तपस्या कर रहा है। 1,00,000 वर्ष हो गए तपस्या करते। मैं उन्हें वरदान देकर शांत कर दूंगा। और तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर दंभ दानव को शांत किया। पहले तो भगवान प्रकट हुए, कहा वर मांग। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर अपने सामने उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनके चरणों में लौटने लगा दंभ। बार बार स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे देवाधिदेव, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। महाराज, मैं पुत्र की कामना से तपस्या कर रहा हूं। मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए। क्या वरदान मांगा? मांगना हो वरदान तो ऐसा मांगे। यद्यपि दैत्य है लेकिन कितना बड़ा विवेक। पुत्र तो मांगा, लेकिन पुत्र कैसा मांगा? दंभ ने कहा, हे भगवान, मेरा होने वाला पुत्र पहली बार आपका परम भक्त हो। पश्चात कहा बल पराक्रम से संपन्न हो, त्रैलोक्य विजयी हो भगवान। लेकिन अन्य बातें बाद में, प्रथम तो वह आपका भक्त हो। इस प्रकार भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने वरदान दे दिया और उचित समय में उनका पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसी का नाम पड़ा शंखचूड़। ये शंखचूड़ का जो पिछला इतिहास है वह भी गजब का है। सामान्य लोग ऐसे नहीं होते। शंखचूड़ था कौन? तब भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के अनेक पार्षदों में अग्रगण्य सुदामा नामक एक गोप था। गोलोक की चर्चा है। भगवान कृष्ण के अनेक पार्षदों में परम श्रेष्ठ पार्षद जिसका नाम सुदामा गोप था, उस सुदामा गोप को महारानी राधा जी ने श्राप दे दिया था। बस वही भगवान कृष्ण का पार्षद सुदामा गोप तेरे पुत्र के रूप में अवतरित होगा। अवतरित हुआ, नाम पड़ा शंखचूड़। जथा नाम तथा गुण। कहते हैं शंखचूड़ की हड्डी से ही शंख का निर्माण हुआ है, इसलिए उसका नाम शंखचूड़ सार्थक नाम है। बालक का जन्म हुआ। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा, परम तेजस्वी। और मेधा ऐसी कि बचपने में ही उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली। बाल क्रीड़ा ऐसा करता था जैसा कि राम कथा में हम लोग सुनते हैं। भगवान राम के चरित्र को देखकर चक्रवर्ती जी रानियों के साथ मुग्ध हुआ करते थे। ऐसे ही शंखचूड़ के माता पिता भी हर्षित होते थे। कुटुंबियों के लिए प्रेम का भाजन हो गया यह बालक। गुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म विद्या इसे प्राप्त था, उसका जप करता था। महान पराक्रमी
और फिर इसने गुरु भक्ति से श्री कृष्ण कवच को प्राप्त कर लिया। यह कृष्ण कवच संपूर्ण जगत में मंगलों की सृष्टि करने वाला है। और उसके बाद जब यह बालक योग्य हुआ तब ब्रह्मा जी ने एक दिन कहा, शंखचूड़ तुम बद्री वन को जाओ और बद्री वन में धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, जाकर उनसे तुम गंधर्व विवाह करो। धर्मध्वज की कन्या महारानी तुलसी, यहां मैं निवेदन करूं, ये तुलसी भगवान की नित्य सहचरी हैं। किन्हीं कतिपय कारणों से वह मृत्युलोक में आई हैं। आरंभ से ही भगवान की नित्य संगिनी है तुलसी, इसलिए भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगते। तो तुलसी जो है वो बद्री वन में तपस्या कर रही थी। शंखचूड़ वहां पहुंचा और शंखचूड़ जब वहां गया तो प्रभावित हुआ तुलसी को देखकर। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस निमित्त यहाँ पर तुम तपस्या कर रही हो? तुलसी ने अपना परिचय दिया, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या तुलसी हूं और सकाम भाव से यद्यपि यहाँ पर मैं तपस्या कर रही हूं, आप कौन है? सुखपूर्वक अपने निर्धारित स्थान को लौट जाओ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है तुलसी ने, आज समीचीन है ये बातें। तुलसी ने कहा, आप लौट जाइए, इसलिए लौट जाइए क्योंकि मैं नारी हूं। नारी जाति ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवों को भी मोह में डालने वाली है। यह विष तुल्य है एक अर्थ में, सभी अर्थों में नहीं। और ये कथन तुलसी माता की है, निंदनीय है, दोष उत्पन्न कराने वाली है, माया रूपणी है, विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जंजीर की तरह माया में बांध लेने वाली है, इसलिए तुम लौट जाओ। अनुरोध किया शंखचूड़ ने और अंततः एक बात कहा था शंखचूड़ ने जो बहुत अच्छा है। शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, हे शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उन नारियों में तुम अग्रगणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसा कि मैं पाप बुद्धि वाला कामी नहीं हूं, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। मैं तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूं। ये चर्चा चल ही रही थी, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। इस तरह तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ हो गया। पश्चात कथा तो बहुत लंबी है, समय का अभाव, इसलिए संक्षेपण की विधि पर चर्चा करूं। विवाह हो जाने के पश्चात जो दैत्य समुदाय था उन्होंने अपना अधीश्वर नियुक्त किया, दैत्यों का राजा हो गया वो, और फिर अपने राज्य का संचालन करने लगा। यद्यपि वह भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन अपने साम्राज्य विस्तार और सुख उपभोग की दृष्टि से अन्य देवताओं के साथ वह बैर का भाव रखता था। अब तो ऐसा हुआ कि देवताओं के साम्राज्य पर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। देवता संत्रस्त होने लगे और अंत में बात यह आई
देवताओं ने भगवान शंकर से अनुरोध किया कि हे देवाधिदेव महादेव, कृपा करके आप हमें पीड़ा से बचाइए। शंखचूड़ के कारण हम लोग संत्रस्त हैं भगवान। और फिर भगवान शंकर भी तैयार हो गए। भगवान शंकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर ने अपने तमाम गणों को भेजा युद्ध के, लेकिन वह भी ऐसा महावीर शंखचूड़ कि भगवान के पार्षद बड़ी संख्या में हताहत होने लगे। युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, किस प्रकार से शंखचूड़ मारा जाए उसका इंतजाम आप करें। भगवान विष्णु ने वचन दिया, महादेव मैं प्रयास करता हूं। कृष्ण कवच उसके पास है और जब तक वह कृष्ण कवच उसके वक्षस्थल पर विराजमान रहेगा, हे महादेव, वह किसी के द्वारा भी वध्य नहीं हो सकता। मैं प्रयास करता हूं। और तब भगवान श्रीमन नारायण ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास पहुंचा और ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने शंखचूड़ से कहा, हे राजन, मैं कुछ पाने की अभिलाषा से आपके पास आया हूं। अत्यंत प्रसन्न हुआ वह। मैं दान करूंगा, मांगिए अवश्य। और तब भगवान ने ब्राह्मण वेश में ही वो जो कवच धारण किया हुआ था, कृष्ण कवच, उस कवच को ही मांग लिया और बहुत प्रसन्नता पूर्वक शंखचूड़ ने वह कवच भगवान को दे दिया। जिस कवच के कारण वह अवध्य था, वो कवच दान में दे दी उसने। और फिर भगवान महादेव के साथ उनका घोर युद्ध होता है। तब भी शंखचूड़ हार नहीं रहा है। और तब कथा आती है कि भगवान विष्णु ने ही शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास आए और तुलसी के पतिव्रता धर्म को नष्ट किया। महान पतिव्रता थी, उसके पतिव्रता धर्म के कारण ही शंखचूड़ हार नहीं रहा था। पतिव्रता धर्म का खंडन हुआ और इधर भगवान शंकर के हाथों वह शंखचूड़ मारा गया। पश्चात जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, भगवान की पूर्व सहचरी है तुलसी। वही तुलसी पुनः भगवान को प्राप्त हुई और जो देह उन्होंने त्यागा वो गंडकी नदी के रूप में हुई। गंडकी नदी से निकलने वाला जो पाषाण प्रतिमा हुआ करता है, वो सब भगवान शालिग्राम कही जाती है। आइए, कथा इसी तरह है और समय भी पूरा हो गया है। अस्तु, अपनी वाणी को यही विराम दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक निवेदन है आचार्य जी, इसी कथा को कल भी आगे सुनना। ये जो गंडकी नदी में शालिग्राम की जो कथा है, इसको विस्तार पूर्वक कल भी समय हमारे पास रहेगा। कल इसी प्रसंग को आगे कम से कम हम सबको ये मालूम तो हो कि मूलतः बात क्या है जी, क्योंकि ऐसा